जय हिंद साथियों। आज मैं आपको राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर स्कूल प्रैक्टिकल पेमेंट बिल प्रोसेस करने के बारे में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं बोर्ड की साइट पर प्रैक्टिकल पेमेंट बिल कैसे प्रोसेस होता है। आप सबसे पहले BSER टाइप करें, फिर ऊपर वाले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर वाले रिजल्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने राजस्थान बोर्ड की मेन वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा। आप यहाँ राइट में न्यूज बॉक्स से ऊपर अकाउंट सेक्शन में सेंटर और एग्जामिनर बिल एक्सेट्रा पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप बिल्स एंड पेमेंट्स पेज पर पहुँच जाएंगे। आप यहाँ से डाउनलोड्स पर क्लिक करके प्रैक्टिकल एग्जामिनर बिल परफॉर्मा प्रपत्र 1, केंद्र बिल प्रपत्र आदि डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप जिस वर्ष का प्रैक्टिकल पेमेंट बिल बना रहे हैं ऊपर उस ईयर पर क्लिक कर दें, जैसे 2024 या 2023। क्लिक करने पर उस वर्ष से रिलेटेड बिल एंट्रीज और डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आप स्कूल प्रैक्टिकल बिल एंट्री पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा। आप स्कूल कोड को यूज़र आईडी के रूप में टाइप कर दें। पासवर्ड जो आपने उस वर्ष के बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय यूज में लिए थे वो रहेंगे। अगर इनवैलिड पासवर्ड का मैसेज आता है तो आप अपने केंद्राधीक्षक या संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर को पासवर्ड के रूप में टाइप करें। अगर वो भी इनवैलिड बताता है तो आप उनसे पूर्व के संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर को पासवर्ड के रूप में लिख दें। या लास्ट ईयर के बिल को बनाते समय आपने इसमें जो मोबाइल नंबर लिखे थे उनको पासवर्ड के रूप में आप यूज़ करें। रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट में से जिनका आप बिल जनरेट कर रहे हैं उस पर टिक मार्क कर दें। लॉगिन करने से पहले आप जो निर्देश नीचे दिए गए हैं उनको रीड कर लें। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक से अधिक बैच होने पर सभी छात्रों की संख्या और बैच जोड़कर एक ही कॉलम में भरें। अन्य विद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट यदि आपके विद्यालय में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स की संख्या भी अपने विद्यालय के स्टूडेंट्स के साथ इंक्लूड करें और हार्ड कॉपी के साथ बोर्ड का पत्र भी अटैच करें। निर्देशों को रीड करने के बाद अब आप लॉगिन बटन प्रेस कर दें। अब आपके सामने स्कूल प्रैक्टिकल पेमेंट बिल का फॉर्मेट ओपन हो गया है। इसमें आपको चाहिए गई सूचनाएं स्टेप बाय स्टेप एंटर करनी है। ऊपर आपको विद्यालय कोड ऑटोफिल मिलेगा और विद्यालय का नाम भी आपको ऑटोफिल मिलेगा। उसके नीचे आपको IFSC कोड एंटर करना है और अकाउंट नंबर भरने हैं। मोबाइल नंबर अगर आप अपडेट करना चाहें तो पुराने वाले मोबाइल नंबर रिमूव करके न्यू वाले एंटर कर दें। अब नीचे आपको नेम एज ऑन पासबुक बोर्ड के अकाउंट नंबर की पासबुक में आपके विद्यालय का बोर्ड अकाउंट किस नाम से है उसको यहाँ पर लिखना है। इन एंट्रीज को करने के बाद आपको नीचे वीक्षण बिल पर जाना है। यहाँ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, बैच, लेक्चरर रिम्यूनरेशन, टीचर वेलफेयर फंड, लेक्चरर नेट, लैब असिस्टेंट और इन्विजिलेटर और लैब बॉय ऑप्शंस होंगे। आपको लिस्ट से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है, फिर कुल बैच लिखने हैं। बैच लिखते ही लेक्चरर रिम्यूनरेशन यानी उनका पारिश्रमिक, टीचर वेलफेयर फंड की डिडक्शन, लेक्चरर नेट, लैब असिस्टेंट और इन्विजिलेटर और लैब बॉय वाले कॉलम्स में अमाउंट ऑटोफिल हो जाएगी। आप क्लियर करके वेरीफाई कर लें। कोई मिस्टेक है तो आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रत्येक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की एंट्री 1 बाय 1 कर लें। कुल विद्यार्थी, बैच की संख्या और अमाउंट को केयरफुली चेक करें। अब आपको विद्यालय के बैंक खाते का चेक स्कैन कर JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है। ध्यान रहे ये फाइल 100 KB से ज़्यादा की ना हो।
चलिए अब मैं आपको जेपीजी फाइल को जेपीईजी फाइल में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको बता देता हूँ। गूगल ओपन कर लीजिए, उसके बाद में आप जेपीजी टू जेपीईजी टाइप करें और सर्च करें। आप जेपीजी टू जेपीईजी कन्वर्टर इमेज रीसाइजर.com वाली वेबसाइट पर क्लिक कर दें। इमेज सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपकी जो इमेज है वो अपलोड हो गई है। सेटिंग पर क्लिक करें। यहाँ आपको आउटपुट कौन सी फाइल के रूप में चाहिए, बीएमपी में चाहिए, जीआईएफ में चाहिए, जेपीजी में चाहिए या जेपीईजी में चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो भी आपको चाहिए उस पर टिक कर दें। अपने को यहाँ चेक जेपीईजी फाइल में चाहिए तो अपन जेपीईजी पर क्लिक कर लेते हैं। रीसाइज आउटपुट इमेज, अगर साइज आपको कम करनी है तो यहाँ पर परसेंटेज हाइट जो भी सूटेबल है उस पर क्लिक कर दें। यदि आपको फाइल की इमेज को कंप्रेस करना है तो आप यहाँ साइज सेलेक्ट कर लें। मैक्सिमम फाइल साइज यहाँ पर आप जैसे अपने को 100 KB में अपलोड करना है तो आप यहाँ 90 कर दें। चाहिए KB एंटर करने के बाद में आप कन्वर्ट बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जहां फाइल का नेम है, इनपुट है और आउटपुट जेपीईजी आ गया है और आप डाउनलोड कर लें। यहाँ KB शो हो रही है, डाउनलोड कर लें। अब आप वापस यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें, नीचे दिए गए चेकबॉक्स पर टिक करें। सेव करने से पहले आप टोटल अमाउंट, टोटल टीचर वेलफेयर फंड और अदर रिम्यूनरेशन अमाउंट को चेक कर लें। सेव करने के बाद में बिल आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप क्लिक टू प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट ले लें। यदि अन्य विद्यालय के नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षा आपके विद्यालय में कराई गई है तो उसका निर्देश पत्र साथ में संलग्न करना है। उत्तर पुस्तिका लाने के वे की रसीद अनिवार्य रूप से संलग्न करनी है। उसके बाद में आप इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स को फिल करके ये प्रति सहायक निदेशक लेखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 305001 को डाक द्वारा भेजा जाना है। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।